कल मैंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखा और आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री उस समय बनी थी जब दिल्ली सरकार का सारा मंत्रिमंडल ही तिहाड़ जेल के अंदर था। तो आज मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और इसके बाद में जो उनके राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, वो भी मेरे घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को आज यहां पर नई दिल्ली विधानसभा की चिंता करते मैं देख रहा हूं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और उसमें जो गुजरात में भूकंप आए वहां पर हमने 2 गांव का निर्माण किया। 2000 से ज्यादा हमने वहां पर मकान बनाए और उसके बाद में उड़ीसा में जो साइक्लोन आया, वहां पर हमारी संस्था ने, मेरे पिताजी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने 4 गांव वहां पर बसाए और उसका उद्घाटन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने किया था। और उसके बाद में जो कारगिल युद्ध हुआ था, सारे जवानों को, सारे शहीद परिवारों को दिल्ली में बुलाकर बहुत ही सम्मान से सभी को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी जरूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो हमने जब देखा कोविड आया, मैंने भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमारी जेब से लगाकर संस्था द्वारा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं जहां से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैंने पूरी लोकसभा में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा एक-एक गांव में, एक-एक कॉलोनी में मैंने वहां पर मुफ्त शिविर लगाए। मैंने 10 से ज्यादा वहां पे अस्थायी कोविड सेंटर खोले और हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहां की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहां की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहां पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। मैं एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहां पे शराब नहीं बांट रहा हूं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ।
और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला ले, जो मर्जी शोर मचा ले, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। चाहे उनके बच्चों की नौकरी की बात हो, चाहे उनके पेंशन की बात हो, चाहे उनके घर की समस्याओं की बात हो, आपका बेटा और आपका भाई वो हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। आज ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आज मैंने सुबह ही इश्तिहार देखा जो अखबार में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है कि केजरीवाल ने जो 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि की घोषणा की थी वो बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी स्कीम वो दिल्ली सरकार के द्वारा पास नहीं हुई है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ तो ये सरकारी कार्ड लोगों का बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक अखबार में विज्ञापन निकालकर ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है, ऐसी कोई स्कीम का बजट ही पास नहीं हुआ और ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। हमने देखा कि शीश महल में जो उनकी महिला नेत्री थी, राज्यसभा सांसद थी स्वाति मालीवाल, वहां पर किस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से मारा पीटा गया। और आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं। एक उनके खुद के मंत्री जो हैं वो महिलाओं का कैसे जो है शारीरिक शोषण करते थे, सेक्सुअल अब्यूज करते थे, उनका राशन कार्ड बनाने के लिए उनको इन्होंने हटाया। एक इनके विधायक थे जो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवाते थे, वो आज भी हमारे यहाँ से जो है, ये हमारी सीट है मालवीय नगर, आज वो वहां से विधायक है और उनको दोबारा टिकट दी गई है। तो ये लोग आज जो है महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आज इनको याद आया क्योंकि मैं महिला सम्मान के लिए खड़ा हुआ, मैं मेरी लाडली माताओं बहनों के लिए खड़ा हुआ, तो आज ये बौखला गए हैं। तो मैं आतिशी जी को बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आज मैंने एक और अच्छा काम किया, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, वो यहाँ से विधायक हैं। आपको मेरे कार्य की सराहना करनी चाहिए, आपको मेरे से सीखना चाहिए। आपको भी जो है अपनी सरकार में, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, आपने ये जो झूठी घोषणा करी है, अभी आपको महिलाओं को पैसे देने से कोई भी नहीं रोकता है। आप जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे 2100 रुपया, आपने यही वायदा पंजाब में किया था। 3 साल पहले आपने कहा था वहां की महिलाओं को कि आप वहां पर 2100 रुपया देंगे, आपने एक भी रुपया नहीं किया। तो आज आपको कोई नहीं रोक रहा। अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली की मुख्य जो हमारी महिलाएं हैं उनको आज भी पैसा दे सकते हैं, मगर ये केवल आपका चुनावी स्टंट है। आपने कोई उनको पैसा नहीं देना, कोई उनकी सहायता नहीं करनी। आप उनको वोट के नाम पर कि पहले मुझे वोट कीजिए, उसके बाद में आप उनको पैसा देंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं जो है आखिर में यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं कि आज अटल जी की जयंती है। आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं और उनकी पंक्ति मेरे को आज यहाँ पर याद आ रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में अंधेरा छटने जा रहा है, सूरज निकलने जा रहा है और कमल खिलने जा रहा है। पूरे दिल्ली में ही हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आज सारी महिलाओं को ये विश्वास है कि आज उनको मकान कोई दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। आज उनको विश्वास है कि सारी गारंटी अगर कोई पूरी करेगा तो वो मोदी जी करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ में इस स्कीम में मेरा सहयोग किया है। और जब तक दिल्ली में आचार संहिता लागू नहीं होगी, नई दिल्ली विधानसभा में प्रवेश सारी माताओं बहनों का भाई बनकर, उनका बेटा बनकर जो है उनकी मदद के लिए आगे खड़ा रहेगा। और ये जो हमने स्कीम लॉन्च करी है इसको हम जो है जारी रखेंगे और आगे भी कोई मेरे को वोट दे या ना दे, मैं आने वाले पूरा मेरा जीवन दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए, खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा की माताओं बहनों के लिए हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा।